ऊर्जा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ऊर्जा मंत्री मुर्दाबाद, 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 ऊर्जा मंत्री मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हम सब एक है, हम सब एक है। एनिमल पद्धत लागू करा, लागू करा, लागू करा। कंचाड़ी पद्धत बंद करा, बंद करा, बंद करा। आवाज दो, आवाज दो। ऊर्जा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आके बात करो, बात करो, बात करो। बात तो तुमको करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। बात तो तुमको करनी होगी। करनी होगी, करनी होगी। कल भी हम जीते थे, आज भी हम जीतेंगे, कल भी हम जीते थे, आज भी हम जीतेंगे। कल भी तुम हारे थे, आज भी तुम हारोगे, कल भी तुम हारे थे। आज भी तुम हारोगे। अरे बोल मजूरा हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, पावड़ा लेके हल्ला बोल। हल्ला बोल, हल्ला बोल। एक तरफ गर्मी के दिन आने की वजह से लाइट की काफी समस्या होती है, पर उस बीच में अगर आपको लाइट नहीं मिलेगी तो काफी समस्या का सामना करना पड़ेगा। दूसरी तरफ आप देख सकते हो, मैं इस वक्त हूँ एमएससीबी ऑफिस के सामने। यह कंट्राक्टर पर काम करते हैं, लाइट कनेक्शन का काम करते हैं, लाइट दुरुस्ती करते हैं, और यह हड़ताल पर बैठे। इस वजह से जो है आने वाले गर्मी के दिन में काफी समस्या होंगी। दूसरी तरफ अगर बात करें तो अभी कुछ दिन के बाद जो है लोकसभा का जो चुनाव भी लगने वाला है, उसी में भी काफी जो है लाइट की आवश्यकता रहेगी। इनसे जानने का प्रयास करेंगे क्यों आंदोलन कर रहे हैं और क्या क्या इनकी मांग है। क्या बताएंगे क्यों आंदोलन कर रहे हैं, क्या क्या मांग है आप लोग की? हमारी जो प्रमुख मांगनी है वो ये है कि हमारे जो कंत्राटी कामगार है उसमें यंत्र चालक और तंत्रज्ञ दो प्रकार के जो कामगार है, कंत्राटी कामगार, इनका नियमित रूप से इनकी सेवा ली जाए और इनको नियमित किया जाए, ये हमारी प्रमुख मांगनी है। कितने साल से ये आप लोग इस मतलब सेवा दे रहे हैं आप लोग? पिछले 16 और 17 सालों से हम लोग सेवा दे रहे हैं और नियमित दे रहे हैं, चाहे उसमें गर्मी हो, बरसात हो या ठंडी हो। और कोरोना काल में भी हमने सेवा दी है। फिर भी हमारी ये सेवाओं को दुजोरा देते हुए जो शासन हमारे से अन्याय कर रही है, वो अन्याय उसके विरोध में हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और पूरे महाराष्ट्र में जो है इसका पूरा प्रतिसाद मिल रहा है हमारे लोगों को। और आने वाले दिनों में जो है वो जन सामान्य तक ये आंदोलन पहुंचने वाला है, क्योंकि अभी आने वाली है गर्मी। और गर्मी में जो हम गांव-गांव में, जो गली-गली में जो हमारे कंत्राटी कामगार जो लोग पहुंचते हैं, वो अब जो आधा घंटे में आपको सेवा देते थे, वो आपको अब 2 घंटे में जाने वाली है। क्योंकि गांव जो बटे हुए है वो बहुत दूर-दूर है और एक-एक लाइनमैन को 12-12, 10-10, 12-12 गाँव दिया जाता है। तो एक जगह न रहते हुए हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब करते हैं, ठेका पद्धति पे जो जॉब करते हैं, उन लोग उनकी जगह जाके वो लाइट की सुधारना करते हैं और लोगों को सुविधा देते हैं। तो आने वाले दिनों में इसका अच्छा परिणाम, यानी हमारे तरफ से तो अच्छा परिणाम लोगों पे होने वाला है, क्योंकि लोगों को जब तक के समस्या नहीं दिखेगी तब तक वो हमारे फेवर में बोलेंगे नहीं। तो हम चाहते हैं कि ये जो जन सामान्य लोग है, जो प्रतिनिधि कर रहे लोकल स्तर पे नेता लोग है, ये हमारी समस्याएं शासन तक पहुंचाए और उनको बताए, अवगत कराए कि भाई हमारी जो समस्या है, ये हमारी समस्याओं को तुरंत के तुरंत सुलझाए, अन्यथा ये आंदोलन और उग्र होने वाला है। और क्या अन्य समस्या आप लोग की और क्या मांग है? क्या मांग है आप लोग की और अन्य? हमारे अभी जो हमारे बोरकर जी ने जो बताए मांगे, वही मांगे है। मांगे बहुत प्रकार की है। पहली बात तो अभी बताया बोरकर जी ने 17-18 साल से हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। काम करने के बाद में भी हमारा कोई ठिकाना नहीं है, ऐसा हमें महसूस हो रहा है। क्योंकि जब कंपनी की जब भर्ती होती है तो परमानेंट लोग आते हैं, हम कंट्राक्टी काम का खाली हो जाते हैं। और जहाँ तक हमारा, जब हम 15-16 साल से काम कर रहे हैं और अचानक हम खाली हो जाएंगे तो हमारे परिवार के ऊपर क्या बीतेगी, हमें महसूस हो रहा है। ये हमको लगता है, हमें महसूस हो रहा है, पता नहीं हमारे प्रशासन को क्यों महसूस नहीं हो रहा है। और ये हमारा जो सरकार है, सरकार भी हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। अगर हमारी जो मांगे अभी हमने जो रखी है, ये मांगे पूरी नहीं होंगी तो हमारा कंटिन्यू संपर्क जारी रहेगा और पता नहीं और इसके आगे और हम क्या करने वाले हैं। हो सकता है हम अपने मन पे लेंगे तो हम अपने शरीर को, जीव को कुछ भी कर सकते हैं, अगर प्रशासन ने हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया तो। अभी उसी खासदार के चुनाव है महाराष्ट्र में, गोंदिया भंडारा में आप भी खासदार का चुनाव है, उसी तरह पूरे महाराष्ट्र में और पूरे देश में खासदार का चुनाव है। इसमें आप लोग की क्या प्रतिक्रिया रहेंगी? हमारी प्रतिक्रिया यही है कि हमारे जो महाराष्ट्र के अंदर 47,000 बिजली उत्पादन से लेके, बिजली वहन से लेके बिजली डिस्ट्रीब्यूशन तक
जो 47,000 कामगार 20 साल से कंत्राटी पद्धति से काम कर रहे हैं, आज उनकी उम्र 52 और 53 54 साल तक हो गई है। ये कोई भी सेवा दूसरी तरफ कर नहीं सकते और ये क्षेत्र में उद्योग, ये बीज उद्योग का इनको इतना नॉलेज है कि एक जो रेगुलर कामगार है उसके बराबरी का काम ये लोग करते हैं। लेकिन फर्क यही है कि रेगुलर कामगारों को वेतन इनसे टिबल मिलता है और इनको 10,000 मिलेंगे तो उसको 30,000 मिलता है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि समान काम समान वेतन, ये महाराष्ट्र शासन के आधिपत्याखाली ऊर्जा विभाग जो है, ये ऊर्जा विभाग ने अपने जो कंत्राटी कामगार इनको लागू करने को ना, और जिस प्रकार से तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया और आंध्रा हो गया, तेलंगाना हो गया, ये राज्यों में जो कंत्राटी कामगार थे, ये सभी कंत्राटी कामगारों को नियमित सेवा में शामिल करके इनको नियमित किया गया है। उसी प्रकार का हमारे जो ऑल इंडिया इलेक्ट्रिक एम्प्लॉय बिजली कामगार के नेता है मोहन शर्मा, कॉमरेड मोहन शर्मा, इन्होंने अपने ऊर्जा मंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब, इनको इन सभी प्रश्नों से अवगत कराने का काम किया है और उनको निवेदन के माध्यम से सारी भूमिका इस महाराष्ट्र के कंत्राटी कामगारों की उन्होंने उन सभी समस्या से अवगत कराया है और उन्होंने भी इस बात को सकारात्मक तरीके से लेते हुए इस पे निर्णय देने का आश्वासन किया है। तो हमारा ये कहना है कि जो आश्वासन दिया है उस आश्वासन की इस ऊर्जा विभाग के मार्फत पूरी हो और इन कर्मचारियों को जो 20-20, 25-25 सालों से इस अपना खून का पानी करके इस महावितरण को, महापारेषण को, महाजनरेशन को और महाराष्ट्र के बिजली ग्राहक को सेवा दे रहे हैं, इनको इनकी सेवा का कुछ उचित मूल्य और इनको गारंटी जो आज आप सभी सुन रहे हैं, मोदी साहब की गारंटी, वो इनको नियमित काम की गारंटी, नियमित पगार की गारंटी दी जाए। यही हमारा इस आंदोलन के माध्यम से सरकार को कहना है और हमारी जो उचित मांगे है, हम कुछ अनाप शनाप मांग नहीं रहे। हमारा मेन मुख्य मुद्दा यही है कि हमारे बीच से जो बिचौलिया है, जो कमीशन महावितरण, महापारेषण, महाजनरेशन ने जो ठेकेदार पद्धति रखी है, उसको बीच से हटा दिया जाए। हटाने के बाद जो कुछ है, जैसा बाकी के डिपार्टमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में जिस प्रकार का चालू है, भले 11 महीने के ऑर्डर देके वो बाकी का जैसा NRHM है, आरोग्य सेवक है, जिस प्रकार की महाराष्ट्र शासन के अंदर चल रहा है, उसी प्रकार का हमारे लोगों को भी कंत्राटदार के माध्यम से वेतन न देते हुए सीधा वेतन महावितरण, महापारेषण, महाजनरेशन के माध्यम से मिलना चाहिए। और बाकी की जो सेवा सुविधा है, जो जैसा अपघात, अभी आज हमारे जितने भी बिजली कामगारों का अपघात में मृत्यु हो रहा है, उसमें 95% ये हमारे कंत्राटी बंधु है। आज ये लोगों को 15-16 हजार पगार मिल रहा है। उनके बाद यदि इनके जान का कुछ कम ज्यादा होता है तो इनकी जो आने वाले दिनों में इनके परिवार के ऊपर जो समस्या आती है, वो समस्या का निर्मूलन होता नहीं, क्योंकि रेगुलर कर्मचारियों को 50-60 लाख रुपए बिजली कामगार को मिलता है। उसमें मुख्य रूप से अपघात हो गया तो उसको 35 लाख का बीमा है, उसके बाद ग्रेजुटी है, पेंशन ग्रेजुटी है, छुट्टी का पैसा है, बाकी सभी चीजें मिलती है। लेकिन ये जो कामगार है, इनको अभी हमारे संगठन के माध्यम से, हड़ताल के माध्यम से हमने जो भूमिका रखी, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन ने 4 लाख रुपए का बीमा इनको कराया गया है। लेकिन ये 4 लाख रुपए आज की तारीख में कोई मायने नहीं रखता। इसीलिए हमारा कहना है कि इनको भी हमारे जैसा ही 35 लाख का रेगुलर कर्मचारी को मिलता है वैसा बीमा मिला जाए। और पहली मांगनी तो है कि बिचौली को हटा के, ठेकेदार को हटा के इनको डायरेक्ट सरल पगार जो वेतन है वो कंपनी के माध्यम से दिया जाए। ये हमारी प्रमुख मांगनी है और इसके लिए हम लड़ेंगे। और आने वाले चुनाव के बारे में आपने जो पूछा है, तो जायज है, जो हमारी मांगों को मानेगा हम उसी के साथ रहेंगे, क्योंकि हमारे पेट पानी का सवाल है और पेट पानी की व्यवस्था जो करेगा हम उसी के साथ रहेंगे। ये हमारी भूमिका है। कंत्राटदार पे आप लोग रेगुलर काम कर रहे हो, जो भर्ती उर्ती रहती है, भर्ती क्यों नहीं करते आप लोग? भर्ती क्यों नहीं मारते? क्या कारण है? देखिए, यहाँ आप देखेंगे इतने लोगों में से अभी भी 45 के ऊपर बहुत से लोग हो गए हैं। 15-15, 20-20 साल सबने सेवा दिए है। यदि आपकी कोई भी सरकारी नौकरी निकलती है तो उसकी क्राइटेरिया, अभी जो महावितरण की क्राइटेरिया आई है उसमें 27 ईयर दिया है। अब इनकी एज निकल गई है तो वो कैसे भर्ती में शामिल होंगे? महाराष्ट्र शासन को यही तो हमारा कहना है कि हम 15-15, 20-20 साल से नौकरी कर रहे हैं, तो हम अब कहाँ जाएंगे? यदि हम ये बिजली विभाग का काम कर रहे हैं और अभी ये छोड़ के हम जाएंगे तो दूसरा काम हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारा ये शासन से कहना है कि हम जो 15-20 साल से आपको सेवा दे रहे हैं, वो सेवा का मुबदला ही हम आपसे मांग रहे हैं। हम अपनी हक की लड़ाई मांग रहे हैं। 25-30 साल वाले भी युवा दिख रहे हैं, वो नौकरी क्यों नहीं जा रहे होंगे? क्या कराना है? नौकरी निकल ही नहीं रही है।
नौकरी प्रशासन कहती है कि रोजगार दे रहे हैं, नौकरी निकल रही है। नौकरी कहाँ दे रहे, नौकरी कहाँ दे रहे हैं? जो युवा है उनकी भी अभी एज खत्म हो गई है। 27 साल का युवा यहाँ कोई नहीं दिखेगा। मतलब एक तरह देश में बेरोजगारी है क्या? एक बिल्कुल यह बेरोजगारी ही है, इसको बेरोजगारी ही कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ भर्तियां 5-5 साल के बाद निकल रही है, 5 साल के बाद में एज लिमिट खत्म हो जा रही है, तो वो युवा क्या करेंगे? अभी सिर्फ चुनाव आएगा, चुनाव के समय में सरकार नौकरियां निकालती है, तो उस समय में एज लिमिट लड़कों की खत्म हो रही है, तो वो लड़के कहाँ जाएंगे फिर? दर्शकों, देखा आपने, काफी लोग की मांग है, पर मांग शासन प्रशासन पूरी क्यों नहीं करती, ऐसा भी सवाल मुख्य रूप से उठाया जा रहा है। अभी गर्मी के दिन आने वाले हैं, गर्मी के दिन में अगर लाइट नहीं मिलेंगी तो क्या हालत होंगी लोगों की, ये सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा किया जाए। पर क्या करें, इनकी भी मांग है, इनकी भी कई दिन से मांग चल रही है, कई साल से नौकरी कर रहे हैं इनकी भी, इसलिए इन्होंने जो आज जो है आंदोलन किया है, और कम से कम इनका बेमुद्दत आंदोलन रहेगा, ऐसा इन्होंने शासन को चेतावनी दी है। जब हो सकता है आने वाले समय में जो पाटिंबा देते हैं, तो रेगुलर कर्मचारी जो काम करते हैं वो भी इनको पाटिंबा अगर देंगे तो बिजली विभाग दुरुस्ती कैसे होंगी, ये सबसे बड़ा एक सवाल लगा हुआ है। उसी तरह देख सकते हो आप, गर्मी के दिन आने वाले हैं, उसी तरह लाइट दुरुस्ती कैसे होंगी, ये सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा किया जा रहा है। इनकी यह मांग है जल्द से जल्द शासन प्रशासन की मांग पूरी करे, अन्यथा ये जो आंदोलन कर रहे हैं इसमें उग्र आंदोलन भी कर सकते हैं। तो दर्शाएंगे पूरी करती क्यों नहीं शासन प्रशासन, ये सवाल भी मुख्य रूप से उठाया जा रहा है। अब देखना ये बाकी हो, खबर प्रकाशित होने के बाद शासन प्रशासन क्या इनकी मांगे पूरी करते हैं। उसी तरह जो लोकसभा का चुनाव आने वाला है, इन्होंने कहा कि जो हमको आश्वासन देगा, जो हमारी मांगे पूरी करेंगी, उनको ही हम लोग प्रत्याशी बनाएंगे और उनको ही चुनाव में जो है खासदार सांसद बनाने की इन्होंने आज जो बातें की है। दर्शकों बने रहे इस तरीका पर देखने के लिए। महेंद्र लारे, न्यूज प्रभात मीडिया, गोंदिया। पेशकश लेके हल्ला बोल।